ओम शांति। आज 1 सितंबर 2016 बाप दादा की तरफ से, सभी आदरणीय दादियों की तरफ से, सभी मधुबन निवासियों की तरफ से और मधुबन पावन भूमि की तरफ से सभी पावर ऑफ सकाश परिवार से जुड़ी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, हम सभी का याद प्यार स्वीकार हो। तो आज से एक नई श्रृंखला हम चालू कर रहे हैं जिसका नाम है मनसा सकाश सेवा। शांतिवन के शक्ति भाई जी और हिसार के विशाल भाई जी, बाबा ने इन दो आत्माओं को एक नया प्रोजेक्ट चालू करने की प्रेरणा दी और इस प्रोजेक्ट में हजारों आत्माएं जुड़ी हुई है। तो आज से मधुबन का यह तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप हम सभी इस परिवार से जुड़ रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में उस दिन हमें विशाल भाई ने बताया और उन्होंने ये भी बताया कि स्वयं बाप दादा ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना संदेश भी दिया है और कुछ मास से लगभग 1400 से भी अधिक आत्माएं इससे जुड़ी हुई है और जिनका एक ही लक्ष्य है कि विश्व की सभी आत्माओं को सकाश देना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है जिसका आरंभ भी विशाल और शक्ति के द्वारा हुआ है, वो निश्चित ही बाबा को प्रत्यक्ष करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो स्पार्क की ये जो किताब है मनसा सेवा, इसको हम सोमवार से चालू करेंगे। हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्र और गुरुवार 4 दिन हफ्ते में, जिसमें हम बाबा की मनसा सेवा के प्रति जो प्रेरणाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे और उनको प्रैक्टिकल में लाएंगे। तो आज हम थोड़ा मनसा सेवा के ऊपर चिंतन मनन करेंगे। कई सारी अव्यक्त वाणियों में बाबा ने मनसा सेवा के बारे में इशारे दिए हैं। मेडिसिन में जैसे कि कोई मरीज बहुत ज्यादा बीमार होता है तब दवाइयाँ गोलियां काम नहीं करती है, वहां पर इंजेक्शंस देने होते हैं। तो इंजेक्शन अर्थात सीधा डोज, डायरेक्ट। कई बार वाणी काम नहीं करती है तो वहां पर क्या करना होता है, मनसा की जो सेवा है वो काम करती है। आत्माएं वाणी से परिवर्तन हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु यदि मनसा बहुत शक्तिशाली है, यदि मनसा के संकल्प शक्तिशाली है तो वह आत्माएं भी परिवर्तन हो सकती है। मनसा में इतनी शक्ति है, जिन जिन आत्माओं ने स्वयं को इतना शांत कर दिया है अंदर से, या शांति की तरंगे अब उन्हें छू नहीं सकती, ऐसी शांति को प्राप्त हुई आत्माएं, ऐसी शांति में स्थित आत्मा ही दूसरी आत्माओं को केवल और केवल संकल्पों के द्वारा शांत कर सकती है। इतनी पावर उनमें भर जाती है। वो शांति की शक्ति है, साइलेंस की शक्ति है। जब साइलेंस की शक्ति ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकती है तो मौन की शक्ति, शांति की शक्ति, साइलेंस की शक्ति क्या कुछ नहीं कर सकती। संसार में जो सूर्य है वो प्रकाश फैलाता है और ज्ञान सूर्य जो है वो क्या फैलाता है, सकाश। तो
ज्ञान सूर्य से किरणें लेकर विश्व की आत्माओं को देना अर्थात सकाश फैलाना आज के युग में, आज के समय की सबसे बड़ी सेवा है। संसार में दिखाया है संकल्प शक्ति से क्या कुछ नहीं हो सकता है। एक जगह बैठकर संकल्प करो और वो संकल्प विश्व की आत्माओं तक पहुंच सकता है। इतनी शक्ति उस संकल्प में है। उदाहरण दिया है नीलकंठ का, सभी ने सुना होगा। नीलकंठ वार्नी एक 10-11 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा घर को छोड़कर निकलता है। 7 साल तक यात्रा करता है, 7 साल तक सारे भारत भर की यात्रा करता है। दुर्गम चोटियों पर जाता है तो दक्षिण की समुद्र किनारों पर जाता है, तो हिमालय की चोटी पर जाता है, तो आसाम के जंगलों में घूमता है। सारे भारत भर की यात्रा करता है। ये 18वीं शताब्दी में नीलकंठ वार्नी उत्तर प्रदेश में जन्मा यह बच्चा घनश्याम पांडे। दिखाया है उसके जीवन में, वही आगे चलकर स्वामी नारायण कहलाता है। उसके नाम से इतना बड़ा संप्रदाय है। भारत क्या सारे विश्व में स्वामी नारायण के मंदिर है। वह बच्चा छोटा सा नीलकंठ दिखाया है जब एक गांव में जाता है, शिरपुर। गांव के लोग इतने त्रस्त है एक शेर से, और जब वो गांव में प्रवेश करता है, मंदिर का महंत उससे कहता है कि तुम मंदिर के अंदर आ जाओ, परंतु वो छोटा बच्चा कहता है मैं बाहर ही रुकूंगा। दिखाया है वो छोटा सा बच्चा नीलकंठ बैठा हुआ है और आधी रात को मध्य रात्रि शेर आता है और शेर भी उस नीलकंठ के आगे शांत होकर बैठ जाता है। सभी ने सुना होगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो वो शेर बैठ जाता है क्योंकि ये जो बच्चा है इतना तपस्वी है और स्वयं को इतना शांत कर दिया है उसने कि वो हिंसक शेर भी उसके सामने शांत हो जाता है। मंदिर का महंत खिड़की से देखता है, आश्चर्य होता है ये दृश्य देखकर। रात भर वो शेर उसके सामने बैठा रहता है और सुबह उठते ही शेर निकल कर चला जाता है। गांव के लोग कहते हैं कि आप यहाँ रुक जाओ। वो बच्चा नहीं रुकता, उसे तो सत्य की तलाश थी। सारे भारत भर यात्रा करता है। अंत में लोच नाम का जो गांव है गुजरात में, वहां जाकर वो रुकता है। उसके गुरु से उसकी मुलाकात होती है, स्वामी रामानंद, और फिर उसके गुरु उसको एक नया नाम देते हैं, स्वामी नारायण। उसके नाम से आगे चलकर बहुत बड़ा संप्रदाय बनता है। उसके ही जीवन काल में उसने 5 मंदिरों की स्थापना की थी, विष्णु। तो संकल्प में इतनी शक्ति है कि उसका प्रभाव प्राणियों पर भी पड़ता है। हिंसक प्राणी भी जहाँ शांत हो जाते हैं। शास्त्रों में भी दिखाया है कि विश्वामित्र जब प्रवेश करते हैं वशिष्ठ के आश्रम में, जब वो विश्वामित्र नहीं रहते, राजा रहते हैं, तो आश्चर्य होता है उस आश्रम को देखकर, कितने सारे हिंसक प्राणी पर यहाँ पर इस आश्रम में इतने शांत हो चुके हैं। क्योंकि साधना करने वाले जो ऋषि है, साधना करने वाले जो तपस्वी है, उनके तपस्या के वाइब्रेशंस उन सभी हिंसक पशुओं को भी अहिंसक बना देते हैं। तो इतनी शक्ति है संकल्प में, इतनी शक्ति है मनसा के वाइब्रेशंस में। तो विश्व की आत्माएं आज दुखी है, अशांत है, परेशान है। संसार में साधन बढ़ रहे हैं परंतु फिर भी सुख नहीं है। विकार भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। विज्ञान के चमत्कार सामने हैं परंतु दुख कम नहीं हो रहा है।
प्रेम का अभाव है, जहां तहां नफरत, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा है। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें विश्व की आत्माओं को शांति देनी है। सभी की सद्गति यहाँ से होगी। आज के मूल्य में महावाक्य है, मीठे बच्चे, सभी तत्वों सहित सभी मनुष्य को जो सद्गति मिलेगी, सतो प्रधान जो बनेंगे, वो एक ये ही यूनिवर्सिटी है और कहीं से सद्गति नहीं हो सकती। तत्वों सहित मनुष्य की सद्गति यहाँ से होगी, उनको शांति यहाँ से मिलेगी, प्रेम यहाँ से मिलेगा, आनंद की खोज यहाँ समाप्त होगी। ये एक मात्र हड्डी है और इस यज्ञ के किले के अंदर रहने वाले हम सभी, ये हमारा अग्रिम कर्तव्य है, इस कार्य में संलग्न हो जाना, तत्पर रहना। तो विज्ञान ने भी ये प्रमाणित किया है। उनकी तो थियरी 21 दिनों की थियरी, 21 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। केवल 21 दिन का यदि प्रयोग किया जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये आज से हम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ रहे हैं। 21 दिन का तो नहीं, लंबा चलेगा। जब तक बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होती तब तक चलेगा। 21 जन्म की प्रारब्ध प्राप्त कराकर हम छोड़ेंगे संसार की सभी आत्माओं को। तो हम बात कर रहे थे, ये 21 दिन हम पढ़ रहे थे। पाश्चात्य जगत में एक बहुत बड़े, पहले जो डॉक्टर थे, बाद में वो मनोवैज्ञानिक बने, मनोचिकित्सक बने, डॉक्टर मैक्सवेल मार्ट्स। उन्होंने एक किताब लिखी है, साइको साइबरनेटिक्स। तो ये जो वो प्लास्टिक सर्जन थे, उन्होंने देखा कि प्लास्टिक सर्जन की सर्जरी के बाद भी लोग खुश नहीं है। पेशेंट्स जो नया चेहरा उनको देते थे उससे वो खुश नहीं। उन्होंने थोड़ी स्टडी की और पता किया क्या कारण है। पता चला बहुत सारे निगेटिव भाव है उनके अंदर। एक नई जैसे मेथड उन्होंने चालू की, पॉजिटिव अफर्मेशंस की। तो उन्होंने पाया अपने संशोधन में कि अगर किसी व्यक्ति का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से बदल दिया जाए तो अपने नए चेहरे को स्वीकार करने के लिए उसे 21 दिन लगते हैं लगभग। ये पहला उनका स्टडी था, ऑब्जर्वेशन था कि 21 दिन उस नए चेहरे को। दूसरा उन्होंने पाया कि यदि किसी के पैर काट दिए जाते हैं, क्योंकि यदि कोई मधुमेह का मरीज है और जिसका पैर पूरा ही खराब हो चुका है, सड़ गया है, गैंग्रीन हो गया है और जिसे काटना पड़ता है, तो वो एम्पुटेशन करने के बाद मेडिसिन में एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं फैंटम लिम्ब। फैंटम लिम्ब, तो वो व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करता कि मेरा पैर नहीं है। उसको लगता है पैर है, इसके लिए फैंटम लिम्ब, फैंटम अर्थात झूठा, उसको लगता है वो पैर है। 21 दिन लगते हैं उसको लगभग ये स्वीकार करने के लिए कि पैर अभी चला गया है। उसको लगता है पैर है, शायद वो बार बार गिर भी जाएगा, चलने की कोशिश करेगा, उसको ये ध्यान ही नहीं रहता है कि पैर कट चुका है। 21 दिन। तीसरा, उन्होंने देखा कि जब भी कोई व्यक्ति नए घर में जाता है, उस नए घर को स्वीकार करने में कि ये मेरा है, 21 दिन लगते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध किताब है साइको साइबरनेटिक्स। और उस किताब के बाद 1960 में ये किताब लिखी गई। उसके बाद वर्तमान समय के बहुत सारे जो लेखक है, उन्होंने उसी किताब के आधार पर अपनी बहुत सारी थियरी बनाई। तो ये जो 21 दिन का कॉन्सेप्ट है, यदि कोई ये भी सोचे कि 21 दिन हम ये प्रयोग करेंगे,
यदि किसी आत्मा को बदलना है, यदि किसी आत्मा को बाबा का संदेश देना है, यदि किसी आत्मा को हमारे प्रति उसके मन में प्रेम उत्पन्न करना है, हमें उसके मन में घृणा है, नफरत है, यदि हमें किसी को माफ करना है, यदि किसी से माफी लेनी है, ये सभी चीजों के लिए ये 21 दिन का कॉन्सेप्ट है। यदि एक ही स्थान पर बैठकर एक ही समय पर हम कोई कार्य करें तो सेंटर पर यदि कोई विघ्न है तो वो विघ्न दूर हो सकता है। यदि सेंटर के नवनिर्माण में, रिट्रीट सेंटर के नवनिर्माण में बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं तो ये प्रयोग किए जा सकते हैं। यदि सेंटर का ही कोई ब्राह्मण आत्मा, ऐसी कोई आत्मा विरोधी बन चुकी है, उसको भी शांत करने के लिए ये 21 दिन का प्रयोग किया जा सकता है। अब सोमवार से हम ये मनसा सेवा आरंभ करेंगे और हमारा लक्ष्य होगा कि हर दिन ये जो किताब है स्पार्क की, मनसा सेवा की, हम चाहेंगे कि सभी के पास ये किताब हो। वैसे तो हम इस ग्रुप में इसका टेक्स्ट भी भेजेंगे, परंतु हर एक को ये पढ़ना है और एक दिन पहले ही पढ़ना है और हर दिन जो भी बाबा के महावाक्य है उसका हम विस्तार करेंगे, उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और योग में उन महावाक्यों को कैसे लाए इस पर अध्ययन करेंगे। और रोज ही सुबह एक बार और शाम को एक बार, हो सके तो उससे भी ज्यादा बार मनसा सेवा हम करेंगे। उसका जैसे कि एक व्रत ले लेंगे। संसार में तो इस तरह की जो भी प्रयोग किए गए हैं वो इतने सफल हुए हैं, यहाँ तक कि जो भी हम संकल्प करते हैं उनका प्रभाव झाड़ पौधों पर भी पड़ता है। सभी ने सुना होगा प्रशांत महासागर में, पैसिफिक में जो आइलैंड्स है, सोलोमन आइलैंड्स, वहां पर इतने सारे प्रयोग किए गए हैं। वहां के जो गांव है और गांव के गरीब लोग, जब उनको कोई पेड़ काटना होता था और वो पेड़ इतना बड़ा होता था कि कटता नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, सारे के सारे गांव वाले उस पेड़ के पास जमा होते थे और उस पेड़ को, उस झाड़ को बहुत गालियां देते थे, सूख जा, सूख जा, सूख जा, सूख जा, सूख जा। 30 दिन के बाद वो पेड़ सूख कर गिर जाता था। ऑल आई नीड टू लर्न, एक किताब में ये सबसे पहली बार आया था। इसका वर्णन इस तरह का, हमें नाम याद नहीं आ रहा है लेखक का, परंतु बहुत अच्छी किताब में इसका वर्णन आया है। ऑल आई नीड टू लर्न दैट आई लर्न फ्रॉम किंडरगार्टन, कुछ इस तरह का उस किताब का नाम है। तो इन पेड़ पौधों में भी वो शक्ति है, मतलब सहन महसूस था कि उतनी शक्ति है। और ये प्रयोग तो भारत में ही डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु या बोस ने ये प्रयोग किए हैं। उन्होंने ये महसूस किया है, उन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रयोग से ये बताया है कि झाड़ भी जो है, पेड़ भी जो है, पौधे भी जो है, उनमें भी प्यार को महसूस करने की शक्ति है, प्रेम को महसूस करते हैं वो, उन्हें भी दर्द होता है। उन्होंने पेड़ के तना को लिया, किसी छोटे से पेड़ के, और उसको एक ब्रोमाइड वेसल में रखा जो कि पॉइजन है, देखा गया। और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उन्होंने तैयार किया था जिसमें कि उस पेड़ की नाड़ी पल्स भी मापी जा सकती थी उनके थर्मामीटर पे, वो जो कांटा घूमता था। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो तना उस वेसल में रखा गया तो धीरे धीरे वो पल्स जो है पेड़ की भी, वो कम कम होती गई और वो पेड़ मर गया। इस तरह के बहुत सारे उन्होंने प्रयोग किए। उसी तरह से अमेरिका में एक बहुत बड़े, जिन्हें विजार्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, बागवानी के चमक जादूगर, डॉक्टर लूथर बर्बैंक, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है डॉक्टर लूथर बर्बैंक का। डॉक्टर लूथर बर्बैंक ने ऐसे ऐसे प्रयोग किए कि विश्व को जैसे चमत्कृत कर दिया।
द फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग विद प्लांट। कैक्टस का प्लांट सभी ने सुना होगा, कैक्टस देखा है, केवल और केवल कांटे होते हैं उसके ऊपर। अब ये जो कैक्टस का झाड़ है, प्लांट है, वो रेगिस्तान में उगता है, जहां पर बारिश ही नहीं, पानी नहीं। आश्चर्य है प्रकृति का भी कि उस निर्जन निर्जल स्थान में भी ये कैक्टस का प्लांट, जिसमें क्योंकि पत्ते नहीं होते, क्योंकि पत्ते पानी को सोखते हैं, ये प्लांट तो केवल ओस की बूंदों पर जैसे जीवित रहता है। उसकी उम्र लगभग 2000 साल भी हो सकती है। तो ये जो लुथार बर्बैंक था, उसको इतना प्यार था पेड़ पौधे प्रकृति से कि वो उस कैक्टस के प्लांट के साथ बात करता था। वो क्या बात करता था? वो बात करता था कि देखो, तुम्हारे पास पत्ते नहीं है, केवल कांटे ही कांटे हैं, पर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मुझे अपना मित्र समझो, मैं तुम्हें प्रेम देने आया हूँ। कितने साल बात किया? 7 साल तक बात करते रहे। और इस संसार में ये चमत्कार हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि उस कैक्टस के झाड़ से, प्लांट से एक ऐसी टाली निकली कि जिसमें कोई भी कांटे नहीं थे। स्पाइनलेस कैक्टस, 1906, स्पाइनलेस कैक्टस, द फर्स्ट ह्यूमन टच विद द किंगडम ऑफ प्लांट्स। और ऐसे बहुत सारे प्रयोग उसने किए, अखरोट पर प्रयोग किए। 28 साल जिसको लगते थे वो 12 साल में आ गए। ऐसे बहुत सारे उसने प्रयोग किए। और एकदम प्रसिद्ध व्यक्तित्व अमेरिका का लूथर बर्बैंक, आर्थर बर्बैंक, सॉरी। तो ये सब कौन सी शक्ति है? प्रेम की शक्ति, कि जो कि प्रकृति में भी चमत्कार कर रही है। तत्वों सहित, आज के मुरली के महावाक्य, तत्वों सहित तुम सबको शांति देते हो, तुम सबको शांत करते हो, तुम सबकी सद्गति करते हो। तो ये जो लोग हैं, ये तो इतने आध्यात्मिक भी नहीं थे, केवल इन्हें प्रकृति से प्यार था, मनुष्य जाति से प्यार था, ह्यूमैनिटी से प्यार था। उन्होंने ये चमत्कार कर दिए। तो हमारे संकल्प की शक्ति क्या नहीं कर सकती? इस देश में ऋषि मुनि हुए हैं, राजा महाराजा उनके पास आते थे, कहते हैं हम निसंतान हैं, कोई संतान नहीं। क्या करते थे वो? कोई फल लेते थे और फल दे देते थे। रानी फल खाती थी और संतान हो जाती थी। अब वो फल कहीं और से तो लाते नहीं थी, वही उसी पेड़ के, इस संसार में जो पेड़ है वहीं से फल लेते थे। वो फल तो राजा पहले भी खा सकता था, उस फल से संतान नहीं होती थी। कई बार खाया भी होंगे, रानियों ने भी खाए होंगे कितने फल, पर उसके नहीं होती थी। वो जो फल है, वो जो ऋषि है, अपने संकल्प को, अपनी शक्ति को उस फल में भर देता था। वो जो संकल्प है, यदि फल में भर दिया, और उस फल से संतान प्राप्ति हो सकती है। यदि हम अपने संकल्पों को किसी भी स्थूल वस्तु में भर दे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। हम आत्माएं जिन्हें सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान है, हम आत्माएं जिन्हें आत्मा का और परमात्मा का यथार्थ और संपूर्ण ज्ञान है, हम क्या कुछ नहीं कर सकते? यदि हम भोजन बनाते समय उस भोजन में ऐसी शक्ति भर दे तो खाने वाला, जो हम संकल्प किया होगा बनाते समय, वो सब कुछ घटित होगा। केवल भोजन बनाने वाले, भोजन परोसने वाले सभी, परंतु हम क्या संकल्प करते उस पे सब कुछ निर्भर है। हमारे संकल्प ही इतने शक्तिशाली है कि सारी सेवाएं केवल संकल्प से हो सकती है। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात अव्यक्त महावाक्य है, वो आत्माएं जो अपने संकल्प से ही सब कुछ कर सकती है। यहाँ बैठे बैठे
राजा महाराजे जाते थे ऋषि मुनियों के पास और कहते थे आप चलो शहर में और सारे शहर के गांववासी जो नगरवासी उनका कल्याण करो। वो कहते हैं हमें जाने की जरूरत ही नहीं, हम यहीं बैठकर उनका कल्याण करते हैं। जिसको बुलाना हो वो संदेश भेज देते थे, टेलीपैथी, और वो व्यक्ति चलकर उनके पास आ जाता था। इसके तो कितने सारे उदाहरण हैं। यहाँ से संकल्प कर दो कि फला फला आत्मा यहाँ पहुंच जाए, वो आत्मा को टच होगा और पहुंच जाएगी। अव्यक्त महावाक्य है कि जो साक्षात्कार पहले हुए थे ब्रह्मा के द्वारा कि आत्माओं को सुबह सुबह पता तब चलता था चलो जाओ, और वो आ जाते थे। यज्ञ के शुरुआत में, यज्ञ के इतिहास में जो सेवाएं हुई वो किस तरह से हुई? इसी साक्षात्कार के द्वारा हुई। आत्माओं को साक्षात्कार हुआ, आ गई, टच हुआ। वही पार्ट अब चलना है। संकल्पों से सेवा, संकल्प शक्ति के द्वारा सेवा, मनसा सेवा, इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं। वाचा के द्वारा हम कितना और कितनों को सुनाएंगे, कितनों को सुनाएंगे, परंतु हमें अपनी संकल्प शक्ति से श्रेष्ठ संकल्पों की उनके मन में स्थापना करनी है। बीज, संकल्प बीज है ना, तो बीज लेना है और उस भूमि पर डालना है। फिर कोर्स कराने वाले बैठे हैं, वो कोर्स कराएंगे, परंतु बीज डालने का कर्तव्य हमारा है। एक किताब लिखी गई है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, स्वामी योगानंद, बहुत प्रसिद्ध किताब है, कईयों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। उसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, जो लिखने वाला लेखक है स्वामी योगानंद, उसके जीवन का उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद के कई समय के बाद आई हुई आत्मा है, अभी अभी जिन्होंने शरीर छोड़ा है, बहुत समय के बाद। विवेकानंद ने तो शरीर 1902 में छोड़ दिया शरीर। वहां पर जब स्वामी विवेकानंद जी भाषण कर रहे थे, अचानक एक व्यक्ति था जिसका नाम था डिकिंसन। वो उनके पास आया और इतना प्रभावित हो गया उस स्पीच से, और उनसे कहा कि आप मेरे गुरु बनो। तो विवेकानंद ने कहा मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारा गुरु आएगा अभी, और वो तुम्हें एक सिल्वर कप देगा। अमेरिका की ये बात है। वो कहते हैं कि वो तुम्हें सिल्वर कप देगा। अभी स्वामी योगानंद का जन्म भी नहीं हुआ है। स्वामी योगानंद का जन्म हुआ, मुकुंदा जिसका नाम था, वो बड़ा हुआ, साधनाएं की, सन्यासी बना, उसके बाद में गुरु युक्तेश्वर के आदेश से विदेश गया, और वहां पर फिर वो डिकिंसन उसे मिला, और एक दिन अचानक योगानंद ने उसे वो सिल्वर कप दे दिया। इसकी भविष्यवाणी विवेकानंद ने तब की थी जबकि योगानंद का जन्म भी नहीं हुआ था। कैसे ये सारी चमत्कार सृष्टि में हो जाते हैं। यदि संसार की आत्माएं ये सब कर सकती है तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हमारी सेवाएं सारी किस लिए है? आत्माओं को ज्ञान देने के लिए, आत्माओं को बाबा का बच्चा बनाने के लिए। आत्माएं हमारी जो भी सारे प्रोजेक्ट्स है, सारा सोशल मीडिया है, हमारी इतनी सारी विंग्स, इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस, इतने सारे शिविर हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सारे त्योहार हम मना रहे हैं, मेगा प्रोग्राम कर रहे हैं, एक ही तो लक्ष्य है, आत्माओं को परमात्मा तक पहुंचाना, आत्माओं को परमात्माओं का परमात्मा से मिलन कराना। यही एकमात्र हमारा लक्ष्य है। और यदि यही एकमात्र लक्ष्य है और इसी लक्ष्य का यदि हम संकल्प ले ले तो क्या कुछ नहीं कर सकते। कोई भी कार्य असंभव नहीं रहेगा। संसार की आत्माएं आकर हमारे चरणों में सब कुछ डाल देगी। हमें उनके पीछे नहीं जाना पड़ेगा, वो हमारे पीछे आएगी। जैसे हम अभी इस समय बाबा के प्यार में खोए हैं, या सोचते हैं कि हम अपनी स्थिति को जितना ऊंच बनाना सके बनाएं, या जैसे हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सोचते हैं कि एक पल, एक मिनट भी वेस्ट ना जाए, हमारे सारे ही कर्म केवल ईश्वरीय कार्य अर्थ हो।
जैसे हम में वो लगन है कि हम संपन्न बन जाए, संपूर्ण बन जाए, बाप दादा की आशाओं को हम पूर्ण करें, वैसी ही तीव्र लगन, वैसी ही तीव्र इच्छा, वैसा ही परमात्मा प्रेम, वैसा ही समर्पण का भाव संसार की उन आत्माओं में जाग जाए। ये हमारा लक्ष्य है ना। तो हम ये संकल्पों के द्वारा ये सेवा करनी है। इन तत्वों को हमें पावन बनाना है, सारे ही तत्वों को, तत्वों के प्रति हमें अपना प्रेम भी बढ़ाना है, पावन भी करना है, और संसार की सभी आत्माओं को हमें प्रेरित भी करना है कि वो भी ये कर्तव्य करे। तो जैसे वो नीलकंठ का उदाहरण दिया कि उसने अपने आप को कितना शांत कर लिया था, उसी आधार से दूसरी आत्माएं भी शांत होगी। जैसे उस लूथर आर्थर बर्बैंक का उदाहरण दिया कि कितना प्यार उसे प्रकृति से है और अपने संकल्पों की शक्ति से असंभव को भी संभव कर दिया। जैसे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का उदाहरण दिया, जैसे उन ऋषि मुनियों का उदाहरण दिया, इन सभी आत्माओं ने, जैसे उस आइलैंड का उदाहरण दिया सोलोमन, ये सारे उदाहरणों से ये पता चलता है कि संकल्प शक्ति कितनी महान है और इसी शक्ति से हमें सबसे बड़ी सेवा करनी है। परंतु सकाश देने की सेवा करने के लिए स्थिति भी इतनी ऊंची चाहिए, पवित्रता भी इतनी अखंड चाहिए, सभी नहीं कर सकेंगे। अपनी पवित्रता को, अपनी स्थिति को, अपने वैराग को इतना बढ़ाना होगा। बाबा ने कहा है, बिना बेहद के वैराग के सकाश देने की सेवा हो नहीं सकती। यदि हम चाहते हैं हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारी बहू, हमारे मित्र संबंधी ज्ञान में आ जाए और हमारा उनके प्रति अधिक मोह है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, कभी नहीं आएंगे वो। हमें सबसे पहले डिटैच हो जाना पड़ेगा। जिसके प्रति आसक्ति है, मोह है, लगाव है, उन सब से जब तक हम डिटैच नहीं हो जाते तब तक वो ज्ञान में नहीं आ सकते, तब तक हमारी सकाश उन तक पहुंच ही नहीं सकती है। बेहद का वैराग, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, परमात्मा प्रेम, ये सारी ही चीजें आवश्यक है। और पवित्रता, यदि हमें विश्व को सकाश देनी है तो निष्कलंक पवित्रता, बेहद की पवित्रता, अनटच्ड प्यूरिटी, इमैकुलेट प्यूरिटी, ऐसी प्यूरिटी हमें अपने अंदर धारण करनी है, ऐसा वैराग हमें अपने अंदर धारण करना है, ऐसी नष्टो मोह स्थिति हमारे अंदर हो, तभी हम ये सकाश देने की सेवा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आज से हम सभी का जो फोकस होगा वो होगा सकाश, विश्व को सकाश देनी है, विश्व की आत्माओं को आह्वान करना है, उनको पुकारना है, उनको बुलाना है और बाबा से मिलन उनका हो जाए। अपने अंदर इतनी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं उन आत्माओं के प्रति भरनी है। हो सकता है कि हमारी शुभ भावना और शुभकामनाओं में थोड़ी कमी है, इसके लिए वो आत्माएं नहीं आ रही है। हमारा स्टॉक इतना है नहीं अभी, इसके लिए उनके प्रति भी हो सकता है जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनके बहुत सारे अवगुण हमको दिखते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे मन में रहती है, शायद सूक्ष्म में उनके प्रति घृणा भाव है कि ये अपवित्र है, ये विकारी है। कैसे वो ज्ञान में आएंगे? कैसे हमारे सकाश उन तक पहुंचेगी जब में सूक्ष्म में हम उनकी कमियों का चिंतन कर रहे हैं, उनके अवगुणों का चिंतन कर रहे हैं, सूक्ष्म में उनके प्रति सूक्ष्म नफरत का भाव है। इसका मतलब वो शुभ भावनाएं, वो शुभकामनाएं अभी तक इतनी भरी नहीं है हमने अपने अंदर। तो स्वयं को इतना भरना है,
पवित्रता से, सर्व खजानों से, सर्व शक्तियों से, तभी हमारी प्रकाश उन तक पहुंचेगी। हमें देना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही फैलेगी। परमधाम की जो स्थिति है, बीज रूप स्थिति, सीड स्टेज, बिंदु रूप स्थिति, उसमें कुछ भी करना नहीं होता है, परंतु वो सर्वोच्च अवस्था है ज्वालामुखी योग। उसमें स्थित हो जाओ, स्वतः ही किरणें निकलना चालू। बिंदु रूप। अगले संडे की मुरली संपूर्ण बिंदु पर है। बिंदु 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 बिंदु। बिंदु से क्या होता है, बिंदु क्या है, केवल और केवल बिंदु पर, उस बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाना। जैसे ही हम स्थित होते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है, दोनों की वेवलेंथ एक हो जाती है, परमात्मा की और आत्मा की। जो पावर उसमें है वो नीचे बहने लगती है और स्वतः ही सारे विश्व में फैलती है। वो स्टेज कंबाइंड रूप की स्टेज, जैसे वो और हम कंबाइंड है। जीसस क्राइस्ट से पूछा गया तुम कौन हो, वो कहता है मैं ईश्वर का बेटा हूं, आई एम सन ऑफ गॉड। फर्स्ट स्टेप, मैं उसका बेटा हूं, फर्स्ट स्टेप। अगली बार पूछा गया तुम्हारा पिता कहाँ है, वो कहता है माय फादर इज इन मी एंड आई एम इन माय फादर। मेरा पिता मुझ में और मैं उसमें हूँ, सेकंड स्टेज। वो मुझ में, मैं उसमें। थर्ड, तुम्हारा पिता कहाँ है, तुम कहते हो कि तुम्हारा पिता द फादर दैट आर्ट इन हेवन, वो कहाँ है। उसी के उत्तर में उसने फिर से कहा कि माय फादर इज इन मी एंड आई एम इन माय फादर। हम, वो मुझ में और मैं उसमें। इसको चलो एक ही स्टेज ले लो कि ये अवस्था कि अब मैं अलग नहीं हूं, वो निरंतर मुझ में है और मैं उसमें जैसे समाया हुआ हूं। उसको फिर से पूछा गया एक जगह, दूसरी जगह, तुम कहते हो ईश्वर, तुम ईश्वर के पुत्र हो, ईश्वर तुम्हारा पिता है, और तुम ये भी कहते हो कि वो तुम में है और तुम उसमें हो। राज क्या है? ये कैसी उलझाने वाली बातें कह रहे हो? अंतिम महावाक्य बाइबल का, माय फादर एंड आई आर वन, मेरे पिता और मैं एक हूं। भक्ति की भी जैसे 3 स्टेजेस है। पहले भक्त और भगवान। भक्त को लगता है कि वो भक्त है भगवान का। आगे की स्टेज भक्ति इतनी बढ़ जाती है कि फिर लगता है वो मुझ में और हम उसमें है। आगे की स्टेज इतनी बढ़ जाती है कि तुका मने होती तुझी माझी एक ज्योति, एक हो गए दोनों। ये भक्ति की 3 स्टेजेस। सन्यास की भी ऐसी 3 स्टेजेस। पहले तो वो योग अभ्यास करते हैं और उनकी जो अंतिम अवस्था है वो है निर्विकल्प समाधि, जहाँ पे एक हो गए, जैसे मैं ही सब कुछ हूँ। अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसी से चालू करता है और अहम ब्रह्मस्मि तक पहुंचता है। इस ज्ञान में जो बाबा ने दिया है, हमारी भी ऐसी स्टेजेस है। सबसे पहला आई एम सन ऑफ गॉड, मैं उसका बेटा हूँ। फिर उसके बाद में वो मुझ में है और वो हम उसमें है। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो। ये अनुभूति कि तुम ही आसपास हो, तुम ही सब जगह मेरे साथ हो। और अंतिम अवस्था है बाप समान, ईश्वर समान। तो ये कार्य हम सभी को करना है। अच्छा।